हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये 2.25 दिन के लिए 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख जनवरी, ये जो समय है ये बड़ा ही दिव्य है, बड़ा ही दिव्य योग बनने जा रहा है, राजयोग बनने जा रहा है। इस राजयोग का आपके जीवन में क्या प्रभाव मिलेगा, क्या उपाय करने होंगे, किन्हें ज़्यादा प्रभाव मिलेगा, किन्हें कम मिलेगा, सभी कुछ विस्तार से अच्छा बुरा जो भी होगा सब समझेंगे। प्रिय दर्शकों, समय कम है, 2.25 दिन की बात है, परंतु जीवन में आपके ऐसे कुछ यादें होंगी आपके जीवन में कि आपको आज भी याद होगा कि ये तारीख को इस समय हमारे जीवन में ऐसा हुआ था। तो एक क्षण ही जीवन में बदलाव के लिए बहुत होता है। चंद्रमा के गोचर से ये बड़ा ही दिव्य योग, जिसे आप गज केसरी योग के नाम से जानते हैं, परंतु ऐसा गज केसरी योग बड़ा ही दिव्य फल देता है। कैसा है, परंतु थोड़ी सी इसमें कुछ कमियां भी हैं, वो भी हम जानेंगे। ये गज केसरी योग बनने जा रहा है 9 तारीख को, 9 जनवरी 2025 को रात्रि में 8:46 से चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करेंगे अपनी उच्च की राशि में। और 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख को रात्रि में 11:54, यानी कि रात्रि में 11:54 पर। तो ये योग बनेगा 2.25 दिन के लिए। और क्योंकि वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति पहले से ही गोचर कर रहे हैं तो गज केसरी योग बन जाएगा। सभी लोग जानते हैं, जो कि बड़े राजयोगों में से एक है, जो कि ये गोचर के प्रभाव से बन रहा है। और ये गज केसरी योग बड़ा दिव्य इसलिए भी हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये क्रमशः सूर्य और स्वयं चंद्रमा के नक्षत्र और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा गोचर करेंगे, इसलिए और भी दिव्य हो जाता है। और देवगुरु बृहस्पति भी चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करें तो इसलिए और भी महत्व इसका हो जाता है ना। और देखा जाए तो चंद्रमा आपके लिए धनेश हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके दशमेश हैं और साथ में व्यापार के भी अधिपति हैं, सप्तमेश है। तो ये बड़ा दिव्य हो जाता है। परंतु एक यहाँ थोड़ी सी निगेटिव बात है, पर इसे हम समझेंगे क्या कैसा होगा सब कुछ, कि ये जो योग है ये आपके व्यय भाव में बनने जा रहा है। ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मिथुन वालों को फल मिलेगा, ऐसा नहीं कि ये निगेटिव पॉइंट है तो फल ही नहीं मिलेगा, मिलेगा। क्या मिलेगा आइए समझते हैं, फिर ये भी समझेंगे किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये भी। तो पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ पर यदि आप अपने जीवन में पारिवारिक कलह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उसमें कमी आएगी। देखिए, शब्दों में ध्यान दीजिएगा कि कमी आएगी, पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। तो पारिवारिक कलह यदि बनी हुई है परिवार में, तो उसमें जो है तो अब जो है तो पॉजिटिव स्थिति देखने को मिलेगी। वाणी से संबंधित काम करने वाले लोगों के लिए पॉजिटिव स्थिति बनेगी। साथ में यहाँ पर जो लोग पैतृक संपत्ति को लेकर चिंतित थे वो समस्याएं दूर होंगी। और आप अपने व्यापार में 2.25 दिन के लिए ही सही, पर लाभ होता हुआ देखेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर आप चिंतित थे तो वहाँ पर आप जो है तो शांति होगी, प्रेम आपस में बढ़ेगा। साथ में ये भी देखेंगे आप कि आपके जीवन में कार्य क्षेत्र को लेकर, यानी जॉब करते हैं या जो भी काम करते हैं, बहुत ज़्यादा चिंताएं थी, समस्याएं थी यदि, तो इस समय थोड़ा राहत देखने को मिलेगी आपको, है ना। काम में जो किसी भी तरह की बाधाएं हो सकती हैं तो उनमें आपको पॉजिटिव स्थिति अब इस समय देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं, चाहे आप जॉब के रिकॉर्डिंग हो या व्यापार करते हो या जैसे भी जुड़े हो, तो यहाँ पर इसका जो है तो लाभ आपको मिलेगा। और आपको धन लाभ, व्यापार या नौकरी में जिसमें तो उसमें वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि जो लोग पहले से कर रहे हैं तो उनके लिए बढ़िया है, पर जो लोग चाहते हैं कि मैं व्यापार या नौकरी आउट ऑफ इंडिया जाके करूं, तो ये समय बड़ा अच्छा है 2.25 दिन का। खासकर 10 तारीख बड़ी महत्वपूर्ण होगी, है ना। तो इसका लाभ जो है तो विशेष रूप से आपको मिलने वाला है। तो इन क्षेत्रों से संबंधित कामों में आपको सफलता
और एक चीज़ और भी, कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको सफलताएं देखने को मिलने वाली हैं। और जहां व्यय की स्थिति बहुत ज़्यादा थी तो अब उसमें कम हो जाएगा, यानी कि व्यय जो हो रहा था उसमें कमी आ जाएगी। तो देखा जाए तो यहाँ पर बड़ा ही पॉजिटिव समय कहा जाएगा, क्योंकि पहले जितना निगेटिव था उससे बहुत अच्छा है। हाँ, रही बात की समस्या इसलिए कि इसका हमें पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। जैसे मैंने शब्दों का क्या प्रयोग किया कि इसमें कमी आएगी, समस्या जो है उसमें कमी आएगी, खत्म नहीं होगी। तो इसीलिए कहा जाए कि जहाँ बहुत समस्याएं थी तो काफ़ी कम हो जाएंगी। तो ये अच्छी बात है ना कि हमें राहत मिलने वाली है। और यहाँ पर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा, इस बात का कि अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज करिएगा। क्योंकि देखिए, कोई योग बन गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चद्दर ओढ़ के सो जाओ, है ना। आप भी अपना प्रयास भी करो, अच्छा समय भी है थोड़ा, तो उसका भी लाभ मिले। तो दोनों जब आपको लाभ मिलेंगे तो अच्छे हो जाएंगी स्थितियाँ। तो यहाँ पर अब क्या उपाय करना चाहिए, उससे पहले जान लेते किसको ज़्यादा लाभ मिलेगा, किसको कम मिलेगा। तो इसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में गजकेसरी योग बना है, अच्छी स्थिति में बना है, मजबूत योग बना है, अच्छे भाव में बना हुआ है, तो इसका आपको लाभ मिल पाएगा। या ऐसी जैसी स्थिति अभी वर्तमान में हो, ऐसी स्थिति यदि बनी हुई है ना, देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की, तो आपको लाभ इसका ज़्यादा मिलेगा। या आपकी जन्म कुंडली में भले गजकेसरी योग नहीं बना है, परंतु यदि चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत है, अच्छी है, तो उनकी दशाएं या अंतर दशाएं चल रही हैं, तो भी इसका लाभ आपको मिलने वाला है। यानी कि ऐसे लोगों को ज़्यादा लाभ मिलेगा। परंतु जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा, देवगुरु बृहस्पति कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं, उन्हें मिलेगा पर बहुत कम, है ना। क्योंकि वैसे भी बहुत मजबूत स्थिति नहीं है बहुत अच्छा, पर फिर भी थोड़ी सी तो कमी है। तो ये जो है, अब रही बात इस कमी को हम कैसे और भी कम कर सकते हैं और ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। इसके लिए अब जिसकी जन्म कुंडली में जो है तो वो तो है ही, परंतु हम कर क्या सकते हैं। इसके लिए एक तो आप बड़ों का, माता पिता का, गुरुजनों का सम्मान करिए, आशीर्वाद लीजिए। दूसरी बात, आप कोशिश करिए कहीं आसपास मंदिर हो, वहाँ पर जाइए, भगवान गणपति की और ये शंकर भगवान की, यानी कहा जाए कि शिव परिवार की आप आराधना करिए। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकेगा। और कोशिश करिए, मैंने जो शब्द का प्रयोग किया कि मंदिर जाके यदि आराधना करिए तो ज़्यादा बेहतर है। यदि ना हो मंदिर आसपास तो फिर घर में ही करिए, पर करिए, आराधना करिए, बहुत ज़रूरी है भगवान गणपति और शिव जी की आराधना। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप ले सकेंगे। और साथ में कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो हमेशा ध्यान में रखिए कि बिना पर्सनल जन्म कुंडली का कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये गोचर है, गोचर अधूरा होता है। अधूरी आपकी कुंडली यानी दोनों मिलके पूरा फल देते हैं, है ना, 50-50। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। कमेंट में ओम गंगणपतये नमः, ओम नमः शिवाय लिखिएगा। लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।